हेलो एवरीवन, सुपर टेक आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हैंड ग्लव डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। आपको क्लास 5 में सिखाया था रोजेस बनाना। उन्हीं के बेस पर हम आज एक नेट वाला डिज़ाइन बनाएंगे जो ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल ही हमने हैंड ग्लव पहने हो, नेट वाले। तो आज स्टार्टिंग से मेहंदी लगाना सीखते हैं। सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से साबुन के साथ धोकर वाइप कर ले और उसके बाद मेहंदी लगाना शुरू कर दें। ये अभी सेकंड लेयर शुरू हो गई है। इस डिज़ाइन को बनाने में आपको 10 मिनट्स नहीं लगेंगे, लेकिन बनाना है आराम से। अगर आप जल्दी करेंगे तो नहीं बनेगा। BN आर्टिस्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स जो कि बहुत लगन से काम कर रहे हैं, मैं उनके नाम अनाउंस करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे ऐसे लगन से काम करें। ट्विंकल, दिव्या, पलक, अंशिका, हर्षिता, ये बहुत लगन से काम कर रहे हैं। जैसे ही कोई क्लास मैं वीडियो भेजती हूँ किसी क्लास का, तो वो तभी के तभी अपना होमवर्क करके मुझे अपना वर्क सेंड करते हैं। इसी तरह से आप सीख पाओगे। मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप क्लास वाइज आगे बढ़ते जाएं, किसी भी क्लास को मिस ना करें। इस तरह से डिज़ाइन को बढ़ाते जाना है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको काफ़ी तरह के रोजेस बनाने सिखाए थे क्लास 5 में। बहुत से बच्चों ने वो प्रैक्टिस वर्क मुझे नहीं भेजा है, लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स को चाहिए कि आप क्लास वाइज अपना काम करते जाएं, क्योंकि एडवांस लेवल तक जाने के लिए आपको ड्राइंग में अच्छा होना ही पड़ेगा। बेसिक तो सबका क्लियर है। सभी बच्चे अपनी ओर से अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाकर मुझे भेज रहे हैं, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही अच्छा। बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाकर मेहंदी के हाथ पर लगाकर मुझे भेजे हैं। वीडियो के एंड में मैंने दिखाया है, सबके नाम भी दिए हैं साथ में। और स्टूडेंट्स, आप सभी अपना नेम लिखकर अटेंडेंस ज़रूर लगवाया करें। अभी कमेंट सेक्शन में जाएं, जो जो ये वीडियो देख रहे हैं अपना नेम ज़रूर लिखें और लाइक बटन को प्रेस कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत से शॉर्ट्स हैं जो मैं भेजती रहती हूँ और ग्रुप में कई बार नहीं डाल पाती, तो आपके पास सारे लिंक आपको मिल जाया करेंगे। जैसे ये मैंने फिंगर पे बनाया है, आप कहीं भी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कैसा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। आप कोई भी डिज़ाइन अपने हाथ पे बना लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं आपको गोल्डन टच सिखाने वाली हूँ। गोल्डन टच के साथ बहुत अच्छा लुक आता है।
आज आपको पूरी तरह से डिज़ाइन बनाकर उसके बाद हाथों को कैसे साफ़ करना है, कैसे ऑयलिंग करनी है, सब कुछ सिखाया जाएगा। वीडियो में एंड तक बने रहें। कौन से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत एक्साइटिंग है गोल्डन टच सीखने के लिए, और गोल्डन टच के बाद आपको टैटूज़ बनाना भी सिखाया जाएगा, जो कि 2 दिन के लिए आपके हाथ पर टिके रहते हैं। 2 दिन तक आप चाहे सोप के साथ वॉश करते रहो, वो नहीं निकलते। अगर आपकी मर्ज़ी है, आप निकालना चाहते हैं, तो वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो आप तभी रिमूव भी कर सकते हैं और अपनी इच्छा से आप अच्छे से अच्छे टैटूज़ बना सकते हैं। क्या आप सीखना चाहते हैं टैटूज़ बनाना? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि टैटूज़ किनको पसंद है। आप इस तरह से भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं, और फ्लावर्स जितना मर्जी आप ऊपर तक इसको कवर कर सकते हैं, अपनी बाजू तक डिज़ाइन को। अभी हम नेट बनाना शुरू करते हैं। डिज़ाइन वाली जगह से हमें छोड़ना है। लेकिन लाइंस स्ट्रेट आनी चाहिए। फिंगर्स को जोड़ लें आपस में, तभी नेट अच्छा आएगा। लाइंस का सीक्वेंस बना रहना चाहिए, चाहे फिंगर्स हैं, चाहे हैंड है, या बीच में कोई डिज़ाइन आ रहा है। मैं धीरे धीरे इसलिए कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ। जब आप थंब के ऊपर कर रहे हैं तो आपको देखना है कि लाइंस किस डायरेक्शन में जा रही हैं, उसी डायरेक्शन में थंब के ऊपर लाइंस बनानी है। ये देखिए, जो फिंगर रह गई थी उसके ऊपर भी हमने बिल्कुल उसी के साथ मैच होती लाइंस बनानी है। बेसिक तो BN आर्टिस्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स आपका क्लियर हो चुका है। आप अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना रहे हो। यही होता है कि बेसिक सीखने के बाद आप अपनी इच्छा से कैसे भी उन बेसिक एलिमेंट्स का यूज़ करके कुछ भी बना सकते हो। लेकिन अगर आप एडवांस लेवल तक जाना चाहते हैं, एलिफेंट्स, डोली, दुल्हन, दूल्हा और हैंड इमेजेस, और भी बहुत कुछ है जो एडवांस लेवल पर है, जैसे कि इनवर्स आर्ट आजकल जो ट्रेंडिंग में है। अगर वो सीखना चाहते हैं आप, तो क्लास वाइज आप पूरा काम कंप्लीट कीजिए, सभी वीडियोस को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, तभी हम वहाँ तक जा पाएंगे।
सभी पेटल्स में शेडिंग कर लेनी है। और शेडिंग नीचे वाली साइड से ऊपर की तरफ करनी है सभी पेटल्स में। जहाँ से पेटल स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ से शेडिंग देनी है ऊपर की तरफ। आज तक जितना सिखाया है क्या वो सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? जो नहीं आपको आया अभी तक तो मुझे आप बताइए। मैं आप कोशिश करूँगी कि किसी न किसी तरह से मैं आपको वो समझा पाऊँ। जैसे पीकॉक डिज़ाइन है, वो बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि हमें नहीं बनाना आया। अभी तो मैंने आपको एक ही तरह का पीकॉक सिखाया था, लेकिन आगे तो बहुत बहुत अच्छे पीकॉक्स है। अगर आप ये अच्छे से सीखेंगे तभी आगे सीख पाएंगे। हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और जब ये सूखने लगता है ना तो मेहंदी टूटकर गिरने लगती है। जैसे जो हमने नेट बनाया है वो बहुत जल्दी गिरने लगती है। उसको सिक्योर करने के लिए थोड़ी सी चीनी लेकर उसमें थोड़ा सा लेमन को हम स्क्वीज़ कर लेंगे और इस तरह से कॉटन के साथ ऊपर टैप करेंगे। हल्का टैप करना है, ज़्यादा जोर से नहीं करना। इसके साथ मेहंदी सिक्योर हो जाती है, गिरती नहीं है टूटकर, और रंग अच्छा देती है। खैर मेरे हाथ पे तो मेहंदी बहुत लाइट चढ़ती है, ज़्यादा डार्क कलर आता ही नहीं है मेहंदी का। लेकिन गोल्डन टच के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जितनी मेहंदी डार्क होगी तभी गोल्डन टच अच्छा लगता है। इस तरह से सारी मेहंदी पे लगा लेना है। जब ये मेहंदी सूख जाए 1 घंटा आधा घंटा जितनी देर आप इसको रख सकते हैं रखें हाथ पर। उसके बाद नाइफ की बैक साइड से या फिर स्पून से किसी भी चीज़ से इसको निकाल दें। जितनी निकलती है आराम से निकाल कर इसके ऊपर कोई भी मेहंदी ऑयल लगा लें। लौंग का तेल आता है, ये डिज़ाइन आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। जैसे लौंग का तेल आता है, मेहंदी एसेंशियल ऑयल आता है, कोई भी ऑयल लगा लें। ये कुछ बच्चों ने डिज़ाइंस बनाए थे, खूबसूरत डिज़ाइंस। बेसिक आपका क्लियर हो चुका है। सिर्फ आफ्टर 4 क्लासेस के बाद ही ये रिजल्ट है बच्चों का। मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। और एक ट्विंकल नाम की ये लड़की है, 6th क्लास में है और बहुत अच्छे डिज़ाइंस बनाती है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।